आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल पूछा, जो शायद हर किसी के मन में आ रहा होगा कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव से ठीक पहले ही क्यों की गई। आइए देखते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किससे पूछा और इसका जवाब क्या मिला। दरअसल आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर, उनकी जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और तब इस सुनवाई के दौरान ईडी से यह महत्वपूर्ण सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आखिर केजरीवाल चुनाव से पहले ही गिरफ्तार क्यों किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि आजादी बेहद अहम है और अब 3 मई तक 5 सवालों के जवाब मांगे हैं। वो पांचों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आइए एक एक करके देखते हैं। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के वकील एएसजी एसवी राजू से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही गिरफ्तार क्यों किया गया। स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। अब कोर्ट ने जो 5 सवाल किए, 3 मई तक ईडी और सरकार को उनका जवाब देना होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट के पूछे हुए 5 सवाल। नंबर 1, क्या बिना किसी न्यायिक कार्रवाई के विजय मदन लाल चौधरी या अन्य मामले में जो कहा गया है उसके संदर्भ में आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि केजरीवाल के मामले में अब तक कोई कुर्की नहीं हुई है, अगर हुई है तो ईडी को यह बताना होगा कि उनका संबंध कैसे था। सवाल नंबर 2, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मामले में फैसले के 2 हिस्से हैं, एक जो उनके पक्ष में, दूसरा जो उनके पक्ष में नहीं है। केजरीवाल का मामला किस भाग में आता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। सवाल नंबर 3, पीएमएलए के सेक्शन 19 की व्याख्या कैसे की जाए, क्योंकि केजरीवाल जमानत के लिए आवेदन करने के बजाय गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ आ रहे हैं। यदि वे बाद का रास्ता अपनाते हैं तो उन्हें पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत उच्च प्रावधानों का सामना करना पड़ेगा क्या। पीएमएलए यानी कि प्रिवेंटिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। और देखिए सवाल नंबर 4, इस मामले में कार्रवाई शुरू होने और कुछ समय बाद बार बार शिकायत दर्ज होने की इस संबंध में यह भी बताया गया कि अंतर के गंभीर नतीजे होंगे, चूंकि धारा 8 न्यायिक प्रक्रिया के लिए 365 दिनों की अधिकतम समय सीमा निर्धारित करती है। और 5वां सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर कि आखिर चुनाव से पहले ही ईडी ने केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया। वैसे कल 29 अप्रैल को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। केजरीवाल की तरफ से भी इस मामले में दलीलें दी गई। ये देख सकते हैं आप पिछली 2 सुनवाई में क्या क्या हुआ। अब देखना यह होगा दोस्तों की ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए इन बड़े सवालों के जवाब में ईडी आखिर क्या कहती है। 3 मई को पता चल जाएगा। हर लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए डीएलएस न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।